चैप्टर 5 एंगुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो, अगर कोई बॉडी कर्व्ड पाथ फॉलो करती हो, तो उसकी मोशन को एंगुलर मोशंस का नाम दिया जाता है। इफ अ बॉडी is moving along the circular path, then its motion is called circular motion या angular motion, and similar to that of linear motions, इसका भी सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोशंस की सबसे आसान मिसाल ये पंखा है। हमारे आप स्विच ऑन करते हैं तो पंखा घूमना शुरू कर देता है, तो यही जो मोशन है दिस इज व्हाट वी कॉल एंगुलर मोशंस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं एंगल ट्रेस्ड बाय द बॉडी इन सर्टेन टाइम इंटरवल। कोई लिमिट नहीं है, कितना टाइम है, थोड़ा है, ज़्यादा है, लिमिट नहीं है। सो एंगल ट्रेस्ड बाय द बॉडी इन सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और सिंपली एंगल। इसको थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा पढ़ा जाता है, ये इसका सिंबल है। और इसको वेक्टर्स के तौर पे भी लिया जाता है, लेकिन जब हम लिमिट लगाते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो फिर उसमें हम उसको एज अ वेक्टर्स क्वांटिटी के तौर पे भी कंसिडर करते हैं। इसकी यूनिट्स डिग्री, नंबर 2 रेडियन, और नंबर 3 रेवोल्यूशन। डिग्री, रेडियंस और रेवोल्यूशंस। अब सबसे पहले मैं डिग्री की बात करता हूँ। 1 डिग्री, 1 डिग्री इफ circumference of the circle is divided into 360 equal parts, then angle subtended by one of the part at the center is equal to 1 degree. Angle circumference of the circle is divided into 360 equal parts. इसको मैं डायग्राम से बनाता हूँ। ये डायग्राम्स के अंदर भी इसको शो करते हैं। मसलन ये हम सर्कल बना रहे हैं और this is divided into 360 equal parts. This is divided into 360 equal parts. Then angle subtended by one of the part, then angle subtended by one of the part, ये थीटा जो बन जाएगा, this theta is 1 degree, ये सिंबल हो गया। एंगल सबटेंडेड बाय वन ऑफ द पार्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट, दिस इज 1 डिग्री। इसके बाद क्या है, रेडियन। ये यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल की। दिस इज द SI यूनिट ऑफ द एंगल। और हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एंगल subtended by an arc, छोटी सी कर्व whose
length is equal to its own radius. Length is equal to its own radius. ये एक और सर्कल बना रहा हूँ और इसमें ये रेडियस है O से A तक. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब क्या किया जाए कि इसी डिस्टेंस के बराबर A से B तक अगर मैं कट करता हूँ, ये डिस्टेंस A से B तक किसके बराबर है? रेडियस के ही बराबर है. देन दिस इज द एंगल ट्रेस्ड थीटा. दिस इज 1 रेडियन. दिस इज इक्वल टू 1 रेडियन. Angle subtended by an arc AB is that arc whose length is equal to its own radius. डिस्टेंस S जो है वो R के बराबर है. तो इसमें जो एंगल बना रेडियंस की यूनिट्स में, दिस इज 1 रेडियन. इसका मतलब है अगर मैं इसको 2R के बराबर कट कर देता हूँ यहाँ तक, तो इसका मतलब है ये 2 रेडियन बन जाएगा. 3R पे कट करूँ तो 3 रेडियन बन जाएगा. पाई R पे कट करूँ, S कितना हो डिस्टेंस A से B तक, जैसे डिस्टेंस 1R के बराबर है, अगर यही डिस्टेंस 2R के बराबर हो तो एंगल कितना होगा? 2 रेडियंस. अगर ये डिस्टेंस 3R के बराबर हो, 3R मीन रेडियस का 3 टाइम्स, तो एंगल कितना होगा? 3 रेडियंस. अब जरा मैं जनरलाइज कर रहा हूँ. पाई R लेंथ A से B तक जैसे ये डिस्टेंस है, इफ दैट इज इक्वल टू पाई R, तो एंगल कितना होगा? पाई रेडियंस. और ये आधा सर्कल होता है. पाई R जो है वो आधा सर्कल है. इसका मतलब है आधे सर्कल में पाई रेडियंस होते हैं. और 2 पाई R इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. इसका मतलब पूरे सर्कल के अंदर देयर आर 2 पाई रेडियंस. अगर लेंथ ऑफ द आर्क S इक्वल टू 1R, देन थीटा इज 1 रेडियन. अगर S इक्वल टू 2R, देन थीटा इज 2 रेडियन. अगर S जो है 3R के बराबर है, देन थीटा इज 3 रेडियन. अगर S पाई R के बराबर है, देन थीटा इज पाई रेडियन. और अगर ये डिस्टेंस 2 पाई R के बराबर है, तो थीटा कितना होगा? 2 पाई रेडियन. तो 2 पाई R क्या है? सरकमफ्रेंस. 2 पाई R क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ऑफ द सर्कल. इसका मतलब है कि पूरा सर्कल जो है दैट कंटेन्स 2 पाई रेडियंस. पूरा सर्कल जो है दैट कंटेन्स 2 पाई रेडियंस. मीन एंगल जो उसके अंदर बनता है 2 पाई रेडियंस. और अगर पाई की न्यूमेरिकल वैल्यूज लगा दें तो आप इसको 6.28 रेडियंस भी कह सकते हैं. 6.28 रेडियंस भी कह सकते हैं. मुझे एक बात एक्स्ट्रा आपसे करनी है और वो है व्हाट इज पाई. व्हाट इज पाई? रेशियो बिटवीन द circumference of the circle and diameter of the circle. That is circumference divided by diameters. तो ये जो रेशो है that is always constant. This ratio is always constant. और वो किसके बराबर होता है? That is always equal to pi. Circumference 2 pi r, which is 2 pi r की बजाय हम pi d भी लिख सकते हैं. तो डिवाइड बाई डी, डी डी कैंसिल हो जाता है और क्या चीज़ आ जाती है? पाई आ जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ जो है जिसको हम पाई कहते हैं, ये उस पुराने
500-600 सदियाँ पहले के उस मैथमेटिशियंस का नाम का हिस्सा है, उसका सिंबल उन्होंने दिया हमें। तो ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 3.14 बनती है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे जो है वो आ रही है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, कोई कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, पाई पाई बोलते रहते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आती है बच्चों को, लेकिन ये इनफैक्ट पता नहीं होता कि इसका ओरिजिन क्या है, ये पाई कहाँ से आई। तो ये आपको बता दिया कि ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और डायामीटर्स, इसकी रेशो होती है, डायामीटर्स और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल की रेशो होती है। रेवोल्यूशन a complete round trip along the circular path. A complete round trip along the circular path मतलब ए से चलते हैं और वापस ए पे पहुंच जाते हैं, तो ये है complete round trip. So this is what we call one revolutions. A complete round trip along the circular path is equal to 1 revolutions. तो अब हम इनको रिलेट करते हैं तीनों को। तो जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 1 revolution is 2 pi radians 360 डिग्री 360 डिग्रीज। पूरे सर्कल के अंदर रेवोल्यूशन 1, रेडियंस 2 pi, डिग्रीज 360। तो पाई रेडियन 180 डिग्रीज, 1 रेडियन 180 बाई पाई, दिस इज 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री। तो ये ऑब्जेक्टिव का एक सवाल जो फेडरल बोर्ड के अंदर आ भी चुका है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो आपने याद रखना है दिस इज़ 57.3। तो वो आपको जो चॉइस देंगे तो कहीं लिखा होगा 57.7, कहीं लिखा होगा 53.7, तो इस तरह की छोटी मोटी चेंज करके उसमें देंगे। तो ये आप यू मस्ट बी रिमेंबर के 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री।